के करंट अफेयर्स को देखते हैं तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, एप्पल बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। सबसे मूल्यवान कंपनी अब एप्पल बन गई है। इसके पहले कौन सी थी? तो इसके पहले सऊदी अरामको कंपनी थी। तो ये अब दूसरे स्थान पर पहुंच गई है, पहले स्थान पर एप्पल पहुंच गई है। तो देखते हैं इसके बारे में। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी एप्पल 2020 की तिमाही रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। एप्पल कंपनी स्टॉक 425.04 सेंसेक्स पर बंद हुआ और कंपनी ने बाजार पंजीयन निवेश 1.82 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा, जिसमें 10% की वृद्धि दर्ज की गई। 10% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है, जिससे यह दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। पिछले वर्ष सऊदी अरामको कंपनी का बाजार पंजीयन 1.76 ट्रिलियन डॉलर था, जिसके हिसाब से वह दुनिया की पहली सूचीबद्ध कंपनी थी, परंतु 2020 तिमाही में वह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो पहली अब एप्पल है, दूसरे नंबर पर पहुंच गई है सऊदी अरामको कंपनी। अगला पॉइंट देखते हैं। वन नेशन वन कार्ड योजना में 4 नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल किए गए हैं। तो वन नेशन वन कार्ड जो योजना चल रही है उसमें 4 नए राज्य शामिल हो गए हैं। कौन कौन से राज्य शामिल हो गए देखते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड राज्यों को इस योजना में शामिल किया है। कौन कौन से नए राज्य जुड़े हैं? जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब इन 24 राज्यों में 65 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को राशन कार्ड पर पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो कुल कितने राज्य हो गए हैं? 24 राज्य हो गए हैं। ये बहुत IMP क्वेश्चन बन जाता है। अगला देखते हैं। मिजोरम राज्य ने लुंगलेई जिले में शुरू की ग्रीन एजी परियोजना। तो देखते हैं इसके बारे में। मिजोरम राज्य के वर्तमान खाद्य मंत्री सी लालरिनसांगा ने मिजोरम राज्य में ग्रीन एजी परियोजना की शुरुआत की है। तो मिजोरम राज्य में की गई ग्रीन एजी परियोजना की शुरुआत। उन्होंने इस योजना की शुरुआत पश्चिम मिजोरम के ममेत जिले में डम्पा टाइगर रिजर्व और 30 से अधिक गांवों को कवर करने वाले राज्य के दक्षिणी भाग में लुंगलेई जिले के थोरम तलंग वन्यजीव अभ्यारण्य में लागू की। परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय और वैश्विक पर्यावरणीय लाभों की उपलब्धि और महत्वपूर्ण जैव विविधता और वन परिदृश्यों के संरक्षण के लिए भारत के कृषि क्षेत्र के परिवर्तनकारी परिवर्तन को उत्प्रेरित करना। तो जो एनवायरनमेंट से संबंधित क्वेश्चन बन जाता है। तो मिजोरम राज्य में ग्रीन एजी योजना शुरू की गई है। अगला देखते हैं। गुजरात, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा में नियुक्त किए गए पुलिस प्रमुख। गुजरात, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा में नए पुलिस प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। गुजरात पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में आशीष भाटिया को नियुक्त किया गया है। जो गुजरात पुलिस है उसके नए महानिदेशक को आसिया भाटिया के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही गुजरात के 3 प्रमुख शहर अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा के नए पुलिस प्रमुखों को भी नियुक्त किया गया है। 1987 बैच के IPS अधिकारी संजय श्रीवास्तव को अहमदाबाद के नए पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। 1989 बैच के IPS अधिकारी अनुपम सिंह गहलोत को बड़ौदा के नए पुलिस आयुक्त के रूप में नामांकित किया गया है। तो बड़ौदा के हो जाएंगे अनुपम सिंह गहलोत और अहमदाबाद के हो जाएंगे संजय श्रीवास्तव। जबकि RV ब्रह्मा भट्ट को सूरत के नए पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो RV ब्रह्मा भट्ट सूरत के नए पुलिस आयुक्त हो जाएंगे। अगला देखते हैं। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता अमर सिंह का हुआ निधन। जो समाजवादी पार्टी है उसके दिग्गज नेता अमर सिंह का हाल ही में निधन हुआ है। तो उनके बारे में देखते हैं। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता अमर सिंह का सिंगापुर के अस्पताल में निधन हुआ। वह मुलायम सिंह यादव, उनके भाई शिवपाल यादव के बेहद करीबी माने जाते थे। अमर सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था। वर्ष 2010 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। फिर मुलायम सिंह यादव ने उन्हें जल्द ही पार्टी में शामिल कर लिया, परंतु वर्ष 2017 में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी में से उन्हें निकाल दिया गया। यही उनका सपा पार्टी में दूसरा कार्यकाल समाप्त हो गया था। इनका समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता अमर सिंह का हाल ही में निधन हुआ है। इनके बारे में जो हुआ। अगला देखते हैं। एयर मार्शल BR चौधरी ने संभाला वायुसेना के पश्चिम वायु कमान का पदभार। तो पश्चिम वायु कमान का पदभार किसने संभाल लिया? BR चौधरी ने। तो देखते हैं। एयर मार्शल BR चौधरी ने भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पद ग्रहण किया है। किसका पद ग्रहण किया है? एयर ऑफिसर
कमांडिंग इन चीफ का। एयर मार्शल BR चौधरी वर्ष 1982 में इंडियन एयरफोर्स की फाइटर स्ट्रीम में फाइटर पायलट के रूप में नियुक्त किए गए थे। उनके पास MiG-21, MiG-23, MiG-29, सुखोई 30 MK जैसे विध्वंस लड़ाकू विमान उड़ाने का अनुभव है। एयर मार्शल BR चौधरी को वर्तमान भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख एयर मार्शल B सुरेश की जगह निश्चित किया है। किसका स्थान लिया है इन्होंने? B सुरेश की जगह स्थान लिया है BR चौधरी ने। अगला देखते हैं, नॉर्दर्न रेलवे में चली पहली बार व्यापार मेला ट्रेन एक्सप्रेस। जो नॉर्दर्न रेलवे है वहाँ पे पहली बार व्यापार मेला ट्रेन एक्सप्रेस चलाई गई है। तो देखते हैं, नॉर्दर्न रेलवे ने त्रिपुरा में जराबनिया के लिए 46 वैगन वाली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई। इस व्यापार माला एक्सप्रेस से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा फिरोजपुर डिवीजन के गुइयाना स्टेशन से 34 वैगनों में गेहूं भरा गया और शेष वैगनों में चावल और दलहन भरे गए। तो देख, मेन पॉइंट ये हो जाता है, 34 वैगनों में गेहूं भरा गया था और शेष वैगनों में चावल और दलहन भरे गए थे। रेलवे ने इस एक्सप्रेस ट्रेन की मदद से 94 रन से अधिक की कमाई की। यह ट्रेन दिल्ली किशनगंज से चिरानिया के लिए रवाना हुई थी। कहाँ से रवाना हुई थी? दिल्ली किशनगंज से चिरानिया। पंजाब से त्रिपुरा तक की 2673 किलोमीटर की दूरी तय करके अपनी मंजिल पर पहुंची। तो बहुत IMP क्वेश्चन बन जाता है। नॉर्दर्न रेलवे ने पहली बार व्यापार मेला ट्रेन एक्सप्रेस लॉन्च की या चलाई गई। अगला देखते हैं, SN राजेश्वरी बनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की CMD कौन बन गई हैं? SN राजेश्वरी बनी है। कौन सी बैंक की या कौन सी कंपनी की? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी उसकी नई CMD राजेश्वरी बन गई हैं। तो देखते हैं, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के CMD पद पर SN राजेश्वरी को नियुक्त किया गया है। इस SN राजेश्वरी को AB गिरिजा कुमार की जगह ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की CMD बनाया गया है। राजेश्वरी एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जिन्होंने चेन्नई स्थित यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की थी। ओरिएंटेड इंश्योरेंस कंपनी में इनका कार्यकाल मई 2022 तक होगा। तो जो SN राजेश्वरी हैं, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के CMD बनी हैं, इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? मई 2022 तक। अगला पॉइंट देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया एक मास्क अनेक जिंदगी जागरूकता अभियान। बहुत IMP क्वेश्चन बन जाता है मध्य प्रदेश की वैकेंसियों के लिए। तो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया एक मास्क अनेक जिंदगी जागरूकता अभियान। मध्य प्रदेश सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जन जागरूकता अभियान को शुरू किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क को सरल एवं प्रभावी साधन माना है। इसी उद्देश्य से उन्होंने शहर में एक जन जागरूकता रथ भी चलाया। इस अभियान के तहत गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों को मुफ्त मास्क प्रदान किए जाएंगे। जो गरीब व मध्यम वर्ग के लोग हैं उन्हें मुफ्त में मास्क प्रदान किए जाएंगे। कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी उन्हें दी जाएगी। मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किए गए इस जन जागरूकता अभियान की खूब तारीफ की जा रही है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, अब 1 लाइन फैक्ट से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं। देखते हैं, गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आशीष भाटिया को गुजरात पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य ने ग्रीन एजी परियोजना लॉन्च की? तो मिजोरम राज्य ने ग्रीन एजी परियोजना लॉन्च की है। अगला देखते हैं, टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड ने बायोकॉन बायोकोलॉजी में कितने करोड़ रुपए की लागत से 0.85% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो 225 करोड़ रुपए की लागत से 0.85 करोड़ की हिस्सेदारी खरीदी है। अगला देखते हैं, अमेजॉन हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान करे हेतु कितने बिलियन डॉलर के निवेश से 3236 उपग्रहों का निर्माण करेगा? तो 10 बिलियन डॉलर से यह उपग्रहों का निर्माण करेगा। कितने उपग्रह को? 3236। ये अमेजन के द्वारा किया गया है समझौता। अगला देखते हैं, भारत सरकार ने किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आत्मनिर्भर भारत के लोगों के डिजाइन के लिए प्रतियोगिता शुरू की? तो mygov.in। जो mygov.in है, इस भारत सरकार ने इस पर आत्मनिर्भर भारत के लोगों के डिजाइन के लिए प्रतियोगिता शुरू की है। अगला देखते हैं, ICCR द्वारा आयोजित लोकमान्य तिलक स्वराज 2 आत्मनिर्भर भारत अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किसने किया? तो अमित शाह जी ने अभी हाल ही में ICCR द्वारा आयोजित लोकमान्य तिलक स्वराज 2 आत्मनिर्भर भारत का अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया है। अगला देखते हैं, शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान के अल असलम के अनुसार जारी 2020 रिपोर्ट में विश्व प्रदूषित देश कौन सा है? तो बांग्लादेश
जो है विश्व प्रदूषित देश में शामिल है। अगला देखते हैं, जो एनवायरनमेंट से संबंधित क्वेश्चन भी बन जाता है IMP, तो एक बार फिर से देखते हैं। शिकागो विश्वविद्यालय में ऊर्जा नीति संस्थान के असलम के अनुसार जारी 2020 की रिपोर्ट में विश्व प्रदूषित देश बांग्लादेश बन गया है। अगला देखते हैं, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के CMD पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में राजेश्वरी जी को नियुक्त किया गया है CMD के रूप में। अगला देखते हैं, भारत सरकार में कितने करोड़ रुपए में से अधिक कारोबार के लिए केंद्र की इनवॉइसिंग योजना प्रस्तुत की 500 करोड़ रुपए। भारत सरकार ने 500 करोड़ रुपए से अधिक कारोबार के लिए केंद्र की इनवॉइसिंग योजना प्रस्तुत की है। अगला देखते हैं, रामविलास पासवान के द्वारा 4 नए राज्यों के वन नेशन वन कार्ड में शामिल होने के बाद कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई है, तो 24 हो गई। बहुत IMP क्वेश्चन बन जाता है। अगला देखते हैं, कितने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया, तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने विद्यालय विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया। अगला देखते हैं, किस राज्य ने रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सेवा देने की घोषणा की, तो उत्तर प्रदेश राज्य ने रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू करने की सेवा देने की घोषणा की है। अगला देखते हैं, किस राज्य ने अपना मानसून त्यौहार आदि पेरुक्कू मनाया, तो तमिलनाडु राज्य ने अपना मानसून त्यौहार आदि पेरक्कू बनाया। तो तमिलनाडु का जी याद रखना, मानसून त्यौहार हाल ही में पूछा जा सकता है, आदि पेरक्कू बनाया गया है जो। अगला देखते हैं, किस अरब देश ने अपना पहला परमाणु रिएक्टर बाराकाह शुरू किया, तो UAE अबू धाबी ने अपना पहला परमाणु रिएक्टर बाराकाह शुरू किया। जी कल भी बताया गया था। अगला देखते हैं, अमर सिंह का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे, तो राज्यसभा सांसद और पूर्व सपा नेता थे, उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। अगला देखते हैं, विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया गया, तो विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाएगा। अगला देखते हैं, किस राज्य ने डेयरी में पशु गोबर से CNG का खत्म करने की परियोजना शुरू की, तो गुजरात राज्य ने डेयरी में पशु गोबर से CNG का खत्म करने की परियोजना शुरू की है। अगला देखते हैं, भारतीय रेलवे के किस जोन में पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई, तो नॉर्दर्न रेलवे के द्वारा व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है। अगला देखते हैं, नेचुरल क्लाइमेट चेंज जर्नल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कुल कितने ध्रुवीय भालू बचे हैं, तो 25,000 जो हैं ध्रुवीय भालू बचे हैं। किसकी रिपोर्ट के अनुसार, नेचुरल क्लाइमेट चेंज जर्नल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 25,000 ध्रुवीय भालू बचे हैं। अगला देखते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो जिन लुकुन जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष बन गए हैं। किस राज्य में एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू किया है, तो मध्य प्रदेश राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसमें मध्यम वर्ग और गरीब वर्गों को मुफ्त में मास्क दिया जाएगा सरकार की तरफ से। अगला देखते हैं, किसी राज्यसभा की आचार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो शिव प्रताप शुक्ला जी को राज्यसभा की आचार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो राज्यसभा की आचार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, शिव प्रताप शुक्ला को। अगला देखते हैं, फिल्म डिवीजन ने किसकी प्रसिद्ध वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री को श्रद्धांजलि दी, तो मुंशी प्रेमचंद और मोहम्मद रफ़ी, जो मुंशी प्रेमचंद जी थे और मोहम्मद रफ़ी, उनको वृत्तचित्र और डॉक्यूमेंट्री की श्रद्धांजलि दी गई है। अगला देखते हैं, जून 2020 में भारत के कितने प्रमुख उद्योगों के उत्पादन में 15% की गिरावट दर्ज की गई, तो 8। जून 2020 में भारत के जून 2020 में भारत के 8 प्रमुख उद्योगों के उत्पादन में 15% की गिरावट दर्ज की गई है। अगला देखते हैं, उत्तराखंड राज्य का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो ओम प्रकाश जी को उत्तराखंड राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। IMP क्वेश्चन हो जाता है। अगला देखते हैं, वर्ष 2020 की राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किस भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है, तो वीरेंद्र सहवाग जी को 2020 की राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में भारतीय क्रिकेटर के रूप में शामिल किया गया है। अगला देखते हैं, दुनिया की सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी कौन सी बनी है, तो एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी हाल ही में बन गई है। अगला देखते हैं, भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो एयर मार्शल VR चौधरी जी को पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है।